हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में अगर किसी अभिनेता को उनके आकर्षक व्यक्तित्व, रोमांटिक इमेज और बेहतरीन अदाकारी के लिए याद किया जाता है तो वो नाम है बिस्वजीत चटर्जी। आज हम आपको लेकर चलेंगे उनकी जिंदगी की उस यात्रा पर जहां एक बंगाली लड़का कैसे बना हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा सितारा। अरे मोती, लाट साहब की तरह इधर क्या बैठा है? ये कुर्सी मेहमानों के लिए। चल नीचे उधर। व्हाट द हेल यू मीन? आप मेरा अपमान कर रहे हैं? जी, क्या मैं कुर्सी पे नहीं बैठ सकता हूँ? ओहो, अरे मैं तो भूल ही गया था कि आपका नाम भी मोती है। देखिए, मैं तो इस कुत्ते से कह रहा था, इसका नाम भी मोती है। बिस्वजीत चटर्जी का जन्म 14 दिसंबर 1936 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। बचपन से ही उन्हें साहित्य और कला में गहरी रुचि थी। पढ़ाई लिखाई के दिनों में ही उन्होंने नाटक और रंगमंच में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और शायद यही वजह थी कि अभिनय उनके खून में शामिल हो गया। सिनेमा की दुनिया में उनका पहला कदम बंगाली फिल्मों से पड़ा, जहां 1950 के दशक के अंत में उन्होंने बंगाली फिल्मों में काम करना शुरू किया और अपनी सादगी व अभिनय से लोगों का ध्यान खींचा। उनकी पहली फिल्म मायार संसार, जो 1961 में रिलीज हुई थी, जिसने उन्हें बंगाली सिनेमा में पहचान दिलाई। जिसके बाद बंगाल से निकलकर मुंबई आना उनके करियर का बड़ा मोड़ था। 1962 में उन्हें हिंदी फिल्म 20 साल बाद में मौका मिला। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की और बिस्वजीत रातों रात हिंदी सिनेमा के रोमांटिक हीरो बन गए। इसके बाद बिस्वजीत लगातार रोमांटिक हीरो के रूप में फिल्मों में नजर आने लगे। कोहरा, मेरा साया, नाइट इन लंदन इन फिल्मों ने उन्हें सुपरहिट स्टार बना दिया। उनका अंदाज शालीन था, आंखों में मासूमियत और आवाज में नरमी। यही वजह थी कि दर्शक, खासकर महिलाएं, उन्हें बेहद पसंद करती थीं। बिस्वजीत पर फिल्माए गए गाने आज भी सुनने वालों को 60 के दशक की याद दिलाते हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो बिस्वजीत का निजी जीवन भी चर्चा में रहा। उन्होंने रतन चटर्जी से शादी की, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हुए। एक बेटा प्रोसेनजीत चटर्जी, जो आज बंगाल फिल्मों का सुपरस्टार है, और एक बेटी पल्लवी चटर्जी, जिन्होंने फिल्मों और टीवी में काम किया। अभिनय के साथ साथ बिस्वजीत ने राजनीति में भी कदम रखा। वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से जुड़े और चुनाव भी लड़े। हालांकि उन्हें राजनीति में उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन उनका नाम हमेशा सम्मान से लिया जाता है। 70 के दशक में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे नए सितारों के आने के बाद बिस्वजीत का फिल्मी ग्राफ धीरे धीरे गिरने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बंगाली फिल्मों की ओर वापसी की। वहां भी उन्होंने बेहतरीन काम किया और सम्मान पाया। बिस्वजीत को उनकी फिल्मों और योगदान के लिए कई सम्मान मिले। 2017 में उन्हें बीएफजे अवार्ड, मतलब बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन अवार्ड, और कई बंगाली सिनेमा अवार्ड से नवाजा गया। आज भी बिस्वजीत चटर्जी को लोग एक ऐसे अभिनेता के रूप में याद करते हैं जिन्होंने 60 और 70 के दशक में रोमांस को एक नई परिभाषा दी। उनके बेटे प्रोसेनजीत बंगाली फिल्मों के शहंशाह हैं और ये विरासत आज भी कायम है। बिस्वजीत की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि इंसान को अपनी कला पर भरोसा होना चाहिए। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो संघर्ष के बाद भी मुस्कुराता है। तो दोस्तों, ये थी हिंदी और बंगाली फिल्मों के मशहूर अभिनेता बिस्वजीत चटर्जी की कहानी। एक ऐसा हीरो जिसने अपनी आंखों की मासूमियत और अदाकारी से लाखों दिलों को जीता।